पाली व्याकरण, पाली ग्रामर में, व्याकरण में संधि के बारे में बताया जा रहा है। संधि का परिभाषा उसी प्रकार है जो संस्कृत और हिंदी में। दो वर्णों के मेल से जो होने वाली विकार को संधि कहते हैं। दो शब्द जब पास पास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तो शब्दों में विकार उत्पन्न होता है। शब्दों को भंग करने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं। कच्छयान और मुगलान ये दोनों व्याकरणाचार्य ने संधि के नियमों को अपने अपने क्रम से गिना दिया है और संधि प्रकरण का किसी आधार पर विभाग नहीं किया है। यद्यपि कच्छयान ने स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों के नाम लिए हैं। भिक्षु जगदीश कश्यप ने अपने पाली महाव्याकरण में 3 प्रकार के संधि का विभाग किया है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा निहित अर्थात अनुसार संधि। यद्यपि निहित संधि की गणना व्यंजनों में होती है, फिर भी निहित संधि को संभवतः विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से पृथक माना गया है। स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि दो स्वरों के पास पास आने के कारण जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण से परे यदि तत् भिन्न असवर्ण स्वर हो जाए तो कहीं कहीं पूर्ण स्वर का लोप हो जाता है, जैसे अज प्लस उपोषतो, अजुपोषतो। दूसरा, स्वर से परे यदि तद्भिन्न स्वर आए तो कभी कभी स्वर का लोप हो जाता है, जैसे आकाशे जोर इन बराबर आ का से। चक्षु जोर इंद्राणी चंद्रमणि। चत्तारो जोर ई में चत्तारो। तीसरा, पूर्ण स्वर के लोप होने पर कभी कभी पर स्वर आदि ह्रस्व हो तो दीर्घ हो जाता है, जैसे अपासत्तु सुतो पर जोर अयंग बराबर अपयंग सुतंग। कम जोर उपनिषस्सु बराबर कम पुष शिशु। योपी जोर यंग प्लस योपांग। चौथा, परस्पर के लोप होने पर कभी कभी पूर्ण स्वर यदि ह्रस्व हो तो दीर्घ हो जाता है, जैसे किंसु जोर इद बराबर किंग सुध। लोकस्य जोर इति बराबर लोक ससति। विजु प्लस यु बराबर विजयु। पांचवा, स्वर से परे यदि स्वर हो तो कभी कभी दोनों में से किसी स्वर का लोप नहीं होता है, जैसे आकोशे जोर यु आकाशे यु। लता यु प्लस लता यु। वंदे प्लस अंग वंदे हम। विकल्प से लता तथा लते आकाशे वंदे हम भी रूप बनते हैं। छठा, अवर्ण इवर्ण और उवर्ग से परे यदि स्वर वर्ण आवे तो संस्कृत भाषा के सदृश होने से मिलाकर दोनों दीर्घ हो जाते हैं, जैसे यान जोर आलेकी बराबर यानालोकेन। देमी जोर इति बराबर तेमिति। सतमा, लुप्त स्वर से परे ई का कभी कभी ए और उ का ओ हो जाता है, जैसे अति जोर यू बराबर अतएव। औ जोर ईच बराबर अविच। आठवां, इकार से परे यदि अस्वर्ण स्वर रहे तो इकार के स्थान में प्राय आकार हो जाता है, जैसे वी जो अकातो बराबर व्याकातो। इति जो अस बराबर इतस्य।
बराबर इचा से भी या इचस से अधि प्लस इनवतो अधिमन्य मुत्तो बराबर अजमिनोस मुत्तो बराबर अजमियन मुत्तो या अजीमन्य मुत्तो। विशेष यदि त वर्ग य से संयुक्त हो तो त वर्ग का च वर्ग में हो जाता है। दूसरा, त वर्गीय वर्ग के साथ यदि य संयुक्त हो तो य का भी वही अक्षर हो जाता है, जैसे इसस्य या इचस्य या इचस्य। यदि किसी वर्ग के दो चतुर्थ या द्वितीय वर्ग संयुक्त हो तो इनमें पहले का क्रमशः उसी वर्ग का तृतीय या प्रथमा वर्ण हो जाता है, जैसे अझिन्नुतो अझिन्नुतो अपवाद गच्छामि जोर अहं बराबर गच्छामः। ऐसे ही स्थिति में इकार के स्थान पर कभी कभी ई हो जाता है, जैसे अग्नि जो आगारे बराबर अग्नि आग्रे, पंचमी जोर अथे पंचाभियंत, परि जोर यसना बराबर परियसना। उकार या आकार से परे यदि असवर्ण स्वर रहे तो उकार तथा उकार के स्थान में कभी कभी वह हो जाता है, जैसे अथ को जोर उस बराबर अथ स्वस्व, को प्लस अथो बराबर क्वथो, यथो जोर अधिकरण बराबर यथो विधाकरण, यो जोर अयंग बराबर यावंग, सो जोर असस्य बराबर स्वासस्य, अनु जोर अते बराबर अनुवित, न तू जोर एव बराबर न तेव, सु जोर आगतन बराबर स्वागतन। उकार से परे यदि अस्वर्ण स्वर रहे तो कभी कभी उकार के स्थान में उ हो जाता है, जैसे पुथु जोर आने पुथावासने। एकार और ओकार से परे यदि स्वर वर्ण प्राय आकार हो तो कभी कभी उनका क्रमशः य व हो जाता है, जैसे ते प्लस अजय बराबर अत्यज, सो जोर अयंग बराबर स्वायंग, में जोर अयंग बराबर म्यायंग, पवते जोर अहंग बराबर पवत्यांग। गो शब्द से परे यदि कोई स्वर आवे तो उसे शब्द का गौ आदेश हो जाता है, जैसे गो प्लस अस बराबर गौ प्लस अहस बराबर गवस्य। दीर्घ स्वर से परे एव के होने से कभी कभी एकार के स्थान पर विकल्प से री आदेश होता है और पूर्व स्थिति दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है, जैसे तथा प्लस एव बराबर तथरीव तथरीव तथेव तथेव, यथा जो एव बराबर यथारीव यथेव। कभी कभी ह्रस्व स्वर से परे इव या एव के होने से रेफ का आगम होता है, जैसे बिजु प्लस एव बिजुरीव, सभी जो रेव बराबर संभी रेव। साधारणतः इदं शब्द और एव शब्द के परे रहने पर उच्चारण सुकार के लिए मध्य में या कार का आगम होता है, जैसे माँ जोर इदं मईदं, न जोर इदं नईदं, न जोर इमानी बराबर ई नई मानी। कभी कभी स्वर वर्ण के परे में रहने से पूर्ववर्ती स्वर को मकार का आगम होता है, जैसे आका जोर अभिपूजति बराबर आकाशे
आकाशमति पुजैति, कसा जोर यु कसामियु, गिरि जोरियु गिरिमियु, एन जोरी एन विधम, लघु जोर एषस्ति लघु में सती। कभी कभी इसी तरह से स्वरों के बीच में उच्चारण सुकान के लिए नाकार का आगम होता है, जैसे अविज्ञा जो अहोसी बराबर अविज्ञा न होसी, इतो जो आयाति बराबर इतो न आयाति। कभी कभी ऐसे ही स्थानों पर द नकार का आगम होने जैसे सकमा अतो बराबर समर्थगत्व। दूसरा ये होगा स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। स्वरांत पद से परे यदि व्यंजन संधि जन कोई व्यंजन वर्ण किसी व्यंजन या स्वर के साथ मिलता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। प्रायः पूर्व स्थित ह्रस्व दीर्घ स्वर का क्रमशः दीर्घ और ह्रस्व स्वर हो जाता है, जैसे खंती प्लस परम बराबर खंती परम, जायती प्लस शोको बराबर जयती शोको शोको जयती शोको, मुनि जो चरे मुनि चरे, सम्मा जो धम्मो सम्मा धम्मो, माला जोर भरी बराबर माला भारी। स्वरांत पद से परे व्यंजन को कभी कभी दिवत्व हो जाता है, जैसे अ जोर अति पीतो अति पौती बराबर अपति वृत्तियों, दूध प्लस अमोदो बराबर इदम पमादो, दू प्लस गो प्लस दुगमो, दू प्लस सिलो बराबर दुससिलो, दू प्लस लभो बराबर दुर्लभो, प प्लस गमो बराबर पक्कमो, प प्लस गमो बराबर पगमो, सु प्लस प्रतिदितो बराबर सुप्रतिदितो। यदि किसी वर्ण के दो चतुर्थ या तृतीय वर्ण संयुक्त हो तो उनके पहले का क्रमशः उसी वर्ण का तृतीय या प्रथम वर्ण हो जाता है, जैसे अ जोर घंटी बराबर अघंती बराबर अघंती या अखंती, अ प्लस जोर फूटन बराबर अफूटन बराबर अफूटन, निम्न प्लस ठानन बराबर निठानन या निठानन। इति सबसे पर यदि एव शब्द हो तो इति का विकल्प से इतत्व आदेश हो जाता है, जैसे इति जो एव बराबर इतत् एव, विकल्प से पांचवा ए और ओ के बाद यदि कोई भी वर्ण हो तो उनका ए और ओ का कहीं कहीं अ हो जाता है, जैसे अकर्म हो तो जोर ते अकर्मत सते, एसो प्लस धम्मो बराबर एस धम्मो, असो जोर अथो बराबर इस अथो, सो जोर सिलवा सिलवा, याचके जोर आगते याचम आगते, यहाँ म का अभाव हुआ है। उ ऊपरी परी नी तू इत्यादि स्वर्गों से परे व्यंजन को परया द्वित्व हो जाता है। द्वित्व प्रकरण में वकार के स्थान पर वकार हो जाता है, जैसे नी जो वानन निर्वाणन, नी जो वत्याति निव्यातति, दू जो विछंतो बराबर दुविनिछंतो। तीसरा संधि पाली में निगित संधि है। निगित तथा अनुस्वार के साथ जब कोई स्वर या व्यंजन पाली में विसर्ग न होने के कारण विसर्ग संधि नहीं होता है। कहीं कहीं निगित अनुस्वार का आगम होता है, जैसे अ जोर सिरो बराबर अवंग सिरो, चक्षु जोर उदयाति बराबर चक्षु उदयाति, त जोर खन्ने तखन्ने बराबर त्यंगो
पुरीम प्लस जो जाति बराबर पुरियम जाति, याव जोड़ चिगम बराबर याव चिदम, या याव अचिगम। कहीं कहीं निगित का लोप हो जाता है, जैसे स्वं जोड़ अहं एवां, कथन जोड़ अहं कथा एन, अंतु जोड़ कम्मो गंतु जोड़ कम्मो गंतु कम्मो, बुद्धान जोड़ शासनं बुद्धा शासनं, संग जोड़ रत्तो सास्तो दीर्घ हो गया है, संग जोड़ रामो बराबर सारंगो, संग जोड़ एकमो बराबर सारंग करो। निगित के परे आने वाले स्वर कहीं कहीं लोप हो जाता है, जैसे अलं इदानी बराबर अलंदानी, अयमनु जोड़ इति अयमनु तुति, इदं अपि बराबर इद्यम्पि, इदं जोड़ अपि बराबर इद्यम्पि, किंग जोड़ इति बराबर किदंति, त्वांग जोड़ असित त्वसिंगसि, निजंग जोड़ इवम विजन। विकल्प से त्वयासी विजय म्यू इत्यादि भी रूप होते हैं। निगित से परे कोई वर्गीय वर्ण रहे तो विकल्प से निगित का उसी वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है, जैसे त जोड़ करोति तंग करोति, त तंग पर जोड़ चरति तिंग चरति, तंग जोड़ ठानंग तठानंग, तंग जोड़ थनंग तंथनंग, तब जोड़ पाति तम पाति। यदि बाद में यह एम ही शब्द हो तो पूर्वस्थित के निगित का कहीं कहीं यंग हो जाता है, जैसे यंग जोड़ एवं यंग यंग एव, तंग जोड़ एवं तंग एव, तंग ही जोड़ ही तंग ही। यदि यह परे हो तो पूर्वस्थित संग शब्द के निगित का अ हो जाता है, जैसे संग जोड़ एगो संयंगो। यदि स्वर परे हो तो कहीं कहीं पूर्वस्थित निगित का म य और द आदेश हो जाता है, जैसे तंग जोड़ अहंग तमंग, तंग जोड़ इदंग तमयंग, तंग जोड़ अलंग तदंग तदथन। संयोग के अधि अवयव का कहीं कहीं लोप हो जाता है, जैसे उपंग जोड़ हस्सा बराबर पुष्पस्सा, जाते प्लस अग्नि बराबर जैते निधि। निम्नलिखित संधि निपात है, यंग जोड़ इधंग जोड़ अहंग बराबर एकम इधंग, जीवन जोड़ मुक्तो जीवन मुक्तो, तंग जोड़ इमनि बराबर तमिदा, वारियो जोड़ वांगो बराबर वालहं वाहकम, संकीर्णं जोड़ आगामी बराबर एकादशमी। इस प्रकार पाली में 3 प्रकार के संधि का वर्णन मिलते हैं। इसे लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।